नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर और बुलेटिन का आगाज खास खबर के साथ, जहां जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का वाराणसी का खास दौरा। खबर चलने के बाद टूटी मंत्री स्वतंत्र देव सिंह की नींद। जल जीवन मिशन की योजनाओं का वाराणसी में करेंगे स्थलीय निरीक्षण। क्या सोनभद्र के आमावार परियोजना पर जाने की जहमत उठाएंगे? आमावार जल जीवन मिशन योजना में खेल उजागर हुआ था। खबर दिखाए जाने के बाद से निरीक्षण की जहमत। कल योजना में खेल के सवाल पर भड़के थे स्वतंत्र देव सिंह। सोनभद्र में आमावार पेयजल योजना में बड़ा खेल हुआ है और इस खबर को जब प्रमुखता से न्यूज वन इंडिया देखिए लगातार दिखा रहा है, तो इस पर स्वतंत्र देव सिंह कहीं ना कहीं भड़कते नजर आए जब उन पर सवाल दागे गए। तो लेकिन आज उनका वाराणसी का ये दौरा, तो इस दौरान किस तरीके से स्थलीय निरीक्षण वो करते हैं ये देखना होगा। हमारे रेजिडेंट एडिटर मनीष पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। मनीष जी, देखिए किस तरीके से जल शक्ति मंत्री का ये खास दौरा है। इस दौरे के दौरान बड़ा सवाल यही है कि जिस तरीके से न्यूज वन इंडिया इस खबर को प्रमुखता से दिखा रहा है और पेयजल योजना में इस बड़े खेल को जिस तरीके से उजागर कर रहा है, इसकी जानकारी किस तरीके से मंत्री वहां पर जुटाते हैं और खामियां पाए जाने पर कार्रवाई करते हैं और स्थलीय निरीक्षण की जहमत उठाते हैं या नहीं, ये भी बड़ा सवाल। देखिए, जाहिर तौर पर मंत्री जी को कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि उन्हें पता नहीं था, उन्हें कानो कान खबर नहीं थी, उन्हें पता था, सब कुछ है, सब कुछ है। और ऐसा नहीं होता है कि जो विभाग का मंत्री हो, इतना बड़ा विभाग हो, जल शक्ति जैसा विभाग, जहां हर घर नल योजना जल जीवन मिशन के तहत चलाई जा रही हो, जहां 1,28,000 करोड़ का प्रोजेक्ट हो, वहां मंत्री की आंखों से कुछ छुपा नहीं हुआ है। बस वो स्थिति वही है कि बस उन्होंने देख के अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। और जब हमने ये खबर चलाई है तो अभी थोड़ी बहुत मंत्री जी की आंख खुली है। फिलहाल अब वो आज वाराणसी जा रहे हैं। वाराणसी जाइए, देखते हैं कि वाराणसी में जाके सिर्फ वो एक खाना पूर्ति करते हैं स्थलीय निरीक्षण की, जैसा आज तक वो करते आए हैं, अथवा वो सोनभद्र जाने की जहमत उठाते हैं। क्या उन अधिकारियों से सवाल करते हैं कि नहीं, कि जब डैम बना ही नहीं तो उससे उन्होंने प्रोजेक्ट कैसे बना दिया? क्या वो सवाल करते हैं कि नहीं, कि जहां चार घंटे के लिए सोलर पैनल लगाए गए हैं, वहां 200 300 केवीए के जनरेटर क्यों लगाए गए? क्या वो सवाल पूछते हैं कि नहीं, कि अगर जब 2022 में उनकी ये परियोजना पूरी हो रही है और 2023 में जो सिंचाई विभाग के उनके दूसरे अफसर कह रहे हैं कि डैम बनेगा, तो एक साल तक जो पाइपलाइनें पड़ी रहेंगी, जो पानी के नल पड़े रहेंगे, वो खराब होंगे कि नहीं? तो सब कुछ जानते हैं। बस यही है कि एक आप ये समझ सकते हैं कि बस जानबूझ के अनजान बने रहना यही है। और आज बनारस गए हैं तो हम तो यही उम्मीद करेंगे कि अगर वो बनारस गए हैं तो बनारस से 1 घंटे का रास्ता सोनभद्र, एक बार सोनभद्र भी चले जाए, आमावर पे जल योजना का भी निरीक्षण कर लें। बाकी और योजनाएं, जैसा कि बताया जा रहा है कि सोनभद्र में एक पानी की टंकियों से 60-60 70-70 किलोमीटर 100-100 किलोमीटर दूर तक वाटर सप्लाई दी गई है, एक बार उसका भी निरीक्षण कर ले। तब उन्हें असल अंदाजा लगेगा कि उत्तर प्रदेश में ये योजना पूरे भारत में सबसे निचले पायदान पे क्यों है। और हम लगातार इसीलिए सवाल उठा रहे हैं। और कल आपने देखा ही था कि जब मथुरा में हमारे रिपोर्टर ने उनसे सवाल पूछा तो किस तरह के बिदक गए थे कि उन्होंने कहा कि आप मथुरा के रिपोर्टर हो या सोनभद्र के रिपोर्टर हो। तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से बस किसी तरह से मिट्टी डालने वाली बात है। फिलहाल अब मुझे लगता है कि उनकी मंत्री जी की अंतरात्मा जागी है। और चूंकि वो इतने लंबे समय तक उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, कहा जाता है माननीय मुख्यमंत्री जी के बड़े करीबी भी हैं, इसलिए लोग सवाल पूछने से कतराते हैं। तो अब सवाल पूछे जाएंगे, ऐसे ही पूछे जाएंगे जैसे मथुरा में पूछा गया, वैसे ही पूछे जाएंगे उनसे बनारस में, वैसे ही पूछे जाएंगे लखनऊ में, जब तक इस पूरी एक जनहित वाली महत्वपूर्ण योजना का सही ढंग से धरातल पर काम शुरू नहीं हो जाएगा। और जब तक जो कुछ अधिकारियों ने इसे खाओ कमाओ योजना बना रखी है, जो 10 लाख के किराए की बिल्डिंग में बैठे हुए हैं, जब तक उन्हें ये समझ में ना आ जाए कि ये पैसा वास्तव में ये भारत जो सरकार ने भेजा है, जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा है, वो टैक्स का पैसा है, टैक्स पेयर का पैसा है, और इसमें हम बंदर बांट नहीं कर सकते। फिलहाल देखिए, मंत्री जी की आत्मा जागी है, बनारस पहुंचे हैं। हो सकता है अंतरात्मा से अगर उनकी आवाज आए और हमारी और आपकी जो आवाज है, जो मुहिम हम लगातार चला रहे हैं, उन तक पहुंचे, तो हो सकता है वो सोनभद्र जाने की भी जहमत उठाए। जी बिल्कुल। और देखिए, जिस तरीके से उनसे सवाल जब दागे गए तो वो सवालों से जिस तरीके से वो मुकरे हैं, उसको देखते हुए लगता है कि कहीं ना कहीं स्वतंत्र देव सिंह के मन में वो बात जरूर चल रही होगी, जिस तरीके से मुहिम लगातार न्यूज वन इंडिया की तरफ से चलाई जा रही है। लेकिन जब इस तरीके से मंत्रियों को जानकारी रहती है, बावजूद इसके वो आंखें मूंद लेते हैं। लेकिन मैं अगर ये सवाल करूं मनीष जी कि किस तरीके से, क्या इसकी कोई मॉनिटरिंग नहीं होती है कि जो सरकार की तरफ से पैसा दिया जा रहा है
वो पैसा वाकई क्या जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए इस्तेमाल हो भी रहा है या नहीं, क्या इस तरीके की मॉनिटरिंग नहीं हो रही है? क्या ये भी एक ड्रॉबैक निकलकर सामने आ रहा है इस पूरे खेल से? बिल्कुल बिल्कुल सही समझा आपने कि पूरी तरह से मॉनिटरिंग। दरअसल हुआ क्या है कि इसमें विभाग में सिर्फ एक अफसर को इसकी जिम्मेदारी दे दी गई है। मैंने पहले भी कहा है कि उसकी बातें कही हुई शासनादेश है, उसकी बोली हुई बातें कानून है, वो जो बोल दे वही नियम है, वो जो कह दे वही शासनादेश है। अभी इसके पहले जब पिछले रिज्यूम में आपने देखा था कि महेंद्र सिंह के पास ये डिपार्टमेंट था, जल शक्ति मंत्री थे, एक बड़ा ओहदा था, भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ा कद था, लेकिन दूसरे चुनाव में जब 2022 का चुनाव हुआ तो दूसरे चुनाव में महेंद्र सिंह के साथ क्या हुआ। आज देखिए, आज वो अपनी जगह तलाश रहे हैं पार्टी में भी और सरकार में भी, और कोशिश में है कि किसी तरह से उन्हें समायोजित कर लिया जाए। तो ऐसा होता है कि एकाएक जब बहुत कुछ किसी को मिल जाता है तो उसमें उस चीज को संभाल नहीं पाता है। और मंत्री जी जैसा कि स्वतंत्र देव सिंह नाम है, उन्होंने अपने अफसरों को स्वतंत्र कर रखा है। और स्वतंत्रता उन्होंने क्यों दी है, उसकी क्या कीमत चुकाई है जल जीवन मिशन के अफसरों ने, ये हम और आप नहीं बता पाएंगे, माननीय मंत्री जी ही बता पाएंगे कि क्या उस स्वतंत्रता की कीमत उन्होंने चुकाई है उन्हें देने के लिए। अगर वास्तव में देखा कि वो तूफानी दौरे करते रहते हैं, पूरे प्रदेश में उनके दौरे चलते रहते हैं, आज बनारस जा रहे हैं, कल मथुरा में थे, आगरा थे, तो अगर वो वहां जाए तो वास्तव में अगर सही ढंग से वहां का स्थलीय निरीक्षण करें, वहां जानने की कोशिश करें, वहां देखने की कोशिश करें कि जो पोर्टल पे अपलोड किए गए हैं, जो कनेक्शन अपलोड किए गए हैं, अगर किसी जिले में जा रहे हैं और उस जिले में सीधे जेजेएम मिशन का 2 मिनट का काम है, मोबाइल पे वो खोले और देख लें कि इस जेजेएम मिशन में किन किन गांवों में वाटर सप्लाई पहुंच गई है, और उन 10 गांवों में बिना किसी अधिकारियों को बताए जाके चेक कर लें, उनको पता चलेगा कि नल लगा हुआ है, नल महीनों से लगा हुआ है, नल में पानी नहीं आ रहा है, पाइपलाइन डाल दी गई है, सड़क खुदी पड़ी है, गड्ढे बने पड़े हुए हैं। तो ये बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी कमियां हैं जिसे देखना पड़ेगा। और विभागीय मंत्री अगर हैं स्वतंत्र देव जी, तो उन्हें इस बात की मॉनिटरिंग भी करनी होगी, उन्हें देखना होगा कि कहाँ कमी रह जा रही है, कहाँ सिंचाई विभाग के अफसरों की कमी है, कहाँ जल जीवन मिशन के अफसरों की कमी है। जाहिर तौर पर जिम्मेदारी उनकी है, सवाल उन्हीं से पूछे जाएंगे, क्योंकि हर चीज का जिम्मेदार सूबे का मुख्यमंत्री नहीं होता कि हर चीज की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री के ऊपर ढकेल दी जाए। उन्होंने अपने सहयोगी बनाए हैं, आपके ऊपर इतना भरोसा किया है, आपको इतना महत्वपूर्ण विभाग दिया है, तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि कहीं आपके विभाग में मिली हुई स्वतंत्रता की वजह से जो कामकाज चल रहा है, उससे उत्तर प्रदेश में एक ऐसे ईमानदार और स्वच्छ छवि वाले मुख्यमंत्री की छवि को ठेस ना पहुंचे, जो सुबह से लेकर रात तक लगातार जनता के लिए संघर्ष करता रहता है, जनहित के मुद्दों के लिए काम करता रहता है और लोगों को सोचता है कि उत्तर प्रदेश के लोगों को किस तरीके से और बेहतर बनाया जाए, उनकी जीवन स्थिति को कैसे और बेहतर किया जाए। तो कहीं ना कहीं ऐसी टीम में रहने का एक उसका भी दायित्व है कि ऐसे अगर मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उन्हें मंत्री बनाया गया तो मुख्यमंत्री की छवि का भी ध्यान रखें और कहीं भी किसी भी तरह से मुख्यमंत्री की छवि धूमिल ना हो, और उनके दी हुई स्वतंत्रता की वजह से, उनके अधिकारियों के कामकाज की वजह से कहीं कोई मुख्यमंत्री पे उंगली ना उठाए, कहीं कोई योगी आदित्यनाथ जी पे उंगली ना उठाए। ये उनकी जिम्मेदारी स्वतंत्र देव सिंह जी की बनती है, और सवाल इसीलिए उनसे पूछे जाएंगे क्योंकि वो जिम्मेदार हैं, उनकी जिम्मेदारी है, उन्हें समझना चाहिए कि इतनी महत्वपूर्ण योजना जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिसकी शुरुआत की थी, जिसका मकसद था कि हर गांव में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति करना, और हमने जहां का मामला उठाया है वो सोनभद्र जनपद है। सोनभद्र जनपद जहां पर वाटर लेवल इतना नीचे है कि वहां बोरिंग करने पे पानी नहीं आता, जहां तमाम सोनभद्र और बुंदेलखंड के गांवों में पेयजल जो है वो भूगर्भ जल दूषित हो चुका है, वहां वाटर सप्लाई पहुंचानी है, वहां के लोगों का जीवन स्तर सुधारना है। तो ऐसे में जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, और खासकर ऐसे जिलों में अगर सवाल उठते हैं, ऐसे जिलों में अगर कमी निकल के आती है, तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी को बनारस का दौरा नहीं बल्कि सोनभद्र का दौरा करना चाहिए था और जाके देखना चाहिए था उस कनहर परियोजना को जो 1976 से आज तक लटकी पड़ी हुई है। क्यों लटकी पड़ी हुई है, क्यों आज तक नहीं बन पाई, उसकी भी जानकारी लेनी चाहिए। और उन अधिकारियों से भी सवाल करना चाहिए था कि जो बिना वाटर के सोर्स के 180 करोड़ रुपया फूंक देते हैं, एक कंपनी को ठेका देते हैं, टेंडर दे देते हैं कि भाई जाओ काम करो, लूटो खाओ।
तो ये भी जिम्मेदारी उनकी है। बिल्कुल। और देखिए कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार की नीति और नियत साफ है, इस बात का लगातार आश्वासन दिया जाता है और प्रतिबद्धता कामों के जरिए दिखाई भी जाती है। और बात करें अगर स्वतंत्र देव सिंह की, तो उन पर बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी गई। पूर्व शासन में जो सीएम योगी आदित्यनाथ के पहले कार्यकाल में किस तरीके से वो अहम भूमिका में प्रदेश अध्यक्ष के रहे, उसके बाद उन्हें ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। बावजूद इस तरीके की जो लापरवाहियां सामने आ रही हैं उनकी तरफ से, कहीं ना कहीं इस नीति को वो पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल साफ कह सकते हैं। मैंने पहले भी कहा कि उनकी जिम्मेदारी है, उनकी दोहरी जिम्मेदारी है। वो एक ऐसे मुख्यमंत्री के मुख्यमंत्रित्व काल में कैबिनेट मंत्री हैं और इतने बड़े विभाग के जिम्मेदार मंत्री हैं कि उन्हें ये सोचना होगा कि कहीं उनके विभाग के अफसरों के कामकाज से मुख्यमंत्री की इमेज को कहीं भी कोई डेंट ना लगे, विपक्ष से लेके कोई भी उनके ऊपर सवाल ना उठाए। उनकी मैंने बताया दोहरी जिम्मेदारी है। और ऐसे सबसे बड़ी बात कि अगर कहीं ऐसा मामला निकल के आता है तो उनकी भी जिम्मेदारी है कि कम से कम संबंधित विभाग के जो प्रमुख सचिव हैं उनसे ये सवाल करें कि इतनी बड़ी कमी कहां से निकल के आ रही है और इस तरह की योजनाओं में इस तरह का फेलियर कहां से निकल के आ रहा है। बिल्कुल। और देखिए इस फेलियर कहां से निकल कर आ रहा है और उसके बाद उसको कैसे दुरुस्त किया जाता है, सही वो कर पाते हैं या नहीं, क्योंकि इतने दिनों से ये खेल चल रहा है, कैसे उस पर अंकुश लगाया जाता है ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया मनीष जी आपका तमाम महत्वपूर्ण अपडेट के लिए। तो देखिए किस तरीके से खास दौरा है जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का वाराणसी का। अब इस दौरान वो सोनभद्र जाते हैं या नहीं, ये बड़ा सवाल है। बढ़ते आगे, जहां सिद्धार्थनगर जिले में छठ पर्व की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। जनपद मुख्यालय के जमुआर घाट पर प्रशासनिक अधिकारियों की देखरेख में छठ पर्व की तैयारी अपने आखिरी चरण में है। घाट पर बने छठ माता के पिंड को लोग साफ सफाई कर सजा रहे हैं। जिले में आई बाढ़ का पानी अभी घाट पर होने की वजह से बहुत सारी वेदियां अभी पानी में डूबी हुई हैं, जिसकी वजह से बाकी बचे सूखे जगहों पर इस बार ज्यादा भीड़ होने की उम्मीद है। इसको लेकर जिला प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। छठ घाट पर किसी भी तरह की अनहोनी से निपटने के लिए पुलिस के व्यापक इंतजाम के साथ साथ गोताखोरों को भी लगाया जा रहा है, ताकि समय रहते किसी भी तरह की अनहोनी से निपटा जा सके। देखिए सिद्धार्थनगर में जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं छठ महापर्व की, क्योंकि आज डूबते सूर्य को अर्घ देने महिलाएं बड़ी संख्या में पहुंचेंगी और पूरे हर्षोल्लास का माहौल है। और इसी बीच देखिए तैयारियां दुरुस्त की जा रही हैं कि किसी भी तरह से अनहोनी ना हो, कोई भी अनियमितता व्यवस्थाओं में ना आए। इसको लेकर घाट का निरीक्षण भी किया जा रहा है, जहां बाढ़ के पानी की वजह से कई वेदियां ऐसी हैं जो कि पानी में ही अभी समाई हुई है, लेकिन इस वजह से सूखी जगहों पर इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि अर्घ दिया जा सके महिलाओं की तरफ से। और ये जो पर्व है महापर्व में, क्योंकि बड़ी संख्या में देखिए लोग शिरकत करते हैं, तो उनको किसी भी तरीके से परेशानी ना हो और उनकी आस्था का सम्मान करते हुए प्रशासन भी देखिए लगातार मौके पर मुस्तैद नजर आ रहा है। साफ सफाई का विशेष ध्यान दिया जा रहा है, सजावट कराई जा रही है घाटों पर। लोक आस्था का ये सबसे बड़ा और महापर्व है देखिए, और इसके लिए पूरी तैयारियां वहां पर हैं। बिहार से शुरू हुआ छठ पर्व आज पूरे देश में धूमधाम से ये पर्व मनाया जाता है। आज से छठ व्रत की शुरुआत हो चुकी है। कल जो महिलाएं हैं वो डूबते सूरज की पूजा करेंगी और उसके दूसरे दिन वो उगते सूरज की पूजा करेंगी। अब मेरे पीछे की तस्वीर देखिए, इस वक्त हम लोग जिला मुख्यालय के एक घाट पर मौजूद हैं और यहाँ पर जो भी लोग हैं वो सभी लोग वेदियों की साफ़ सफाई में जुटे हैं। और किस तरह से आप देख सकते हैं तस्वीरें, सारे लोग जो है बड़े पैमाने पर जो यहाँ लोग आकर जो भी वेदियाँ बनी हैं उनकी साफ़ सफाई कर रहे हैं। और साथ ही जो प्रशासन के लोग हैं वो भी तैयारियों में जुटे हैं, जो छठ का पर्व है उसमें किसी भी तरह की कोई कमी ना रह जाए। उसी सारी तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए यहाँ पर स्थानीय विधायक श्यामधनी राय भी पहुँचे हैं और जो प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं की गई है उन व्यवस्थाओं का जायज़ा ले रहे हैं। तो हम उन्हीं से बात कर लेते हैं। सर, आज आपने यहाँ पर जो प्रशासन की तरफ से छठ पर्व को लेकर व्यवस्थाएं की गई है उसका जायज़ा लिया। सर, किस तरह का है, क्या करना है? देखिए, हमारे नगर पालिका अध्यक्ष 4-5 दिनों से सफाई में लगे हुए हैं, यहाँ की व्यवस्था ठीक कर रहे हैं। प्रशासन के लोग भी पूरा अपना पैनी दृष्टि इस पर रखे हैं, क्योंकि ये जो बाढ़ है
अभी बाढ़ का पानी पूरा खसका नहीं है, इस नाते इन साल बहुत सतर्कता यहाँ बरतना है। उसी दृष्टि से आज पूरा प्रशासन यहाँ सदर एसडीएम और सदर सीओ और जो है नगर पालिका अध्यक्ष सभी लोग लगे हैं। और माताएं अपना जो है छठ पूजा माता का जो मंदिर है, पिंडी है, उसको सजा रही हैं। ये तैयारी शाम तक आज और चलिए सीधा रुख कर लेते हैं, हमारे संवाददाता सद्दाम खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सद्दाम, देखिए लगातार वहां पर महापर्व की तैयारियां वहां पर जोर शोर से चल रही हैं। अब कुछ ही समय बचा है जब महिलाएं घाट पर पहुंच जाएंगी अर्घ देने के लिए डूबते सूर्य को, और क्या इंतजाम फिलहाल आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं कि आज छठ पर्व का तीसरा दिन है। हालांकि इस वक्त जहां मैं मौजूद है, ये जमुआर नाले का जिला मुख्यालय पर बना घाट है। मेरे पीछे की तस्वीर देखिए, जो यहाँ के चेयरमैन श्याम बिहारी जायसवाल है और प्रशासन का अमला है, वो लगातार तैयारियों में बीते एक सप्ताह से जुटा हुआ है। यहाँ पर जो भी वेदियां बनाई गई हैं उस वहां पर पानी भरते, लेकिन जो है यहाँ के प्रशासन और यहाँ के चेयरमैन ने किसी तरह से उसको पंप सेट वगैरह लगाकर यहाँ से पानियां निकलवा दिया है और बड़े पैमाने पर यहाँ पर तैयारियां की है ताकि जो छठव्रती महिलाएं हैं वो अपना छठ पर्व का पर्व मना सके। आप तस्वीरें देखिए, हालांकि अभी भी यहाँ पर जो छठव्रती महिलाएं हैं, कुछ महिलाएं हैं, वो अपने वीडियो को साफ कर रही हैं। सारे लोग आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग जो है वो उनमें कितना उत्साह है छठ पर्व को लेकर। सारे लोग अपने वेदियों की साफ सफाई में लगे हैं। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ, देखिए ये नगर पालिका की तरफ से एक व्यवस्था कराई गई है। यहाँ पर अब एक सांस्कृतिक कार्यक्रम कराया जाता है। यहाँ पर दूर दूर से कलाकार आते हैं, साथ ही साथ अयोध्या और बाहर से भी कलाकार बुलाए जाते हैं। तो यहाँ सिद्धार्थनगर जिले में छठ पर्व जो है वो बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। हमारे साथ है यहाँ के जो चेयरमैन हैं श्याम बिहारी जायसवाल जी, हम इनसे जान लेते हैं कि इस बार छठ पर्व में जाहिर है हर वर्ष यहाँ भी बहुत धूमधाम से छठ पर्व मनाया जाता है, इस बार आपकी तरफ से क्या विशेष व्यवस्था है? इस बार संजोग से बारिश थोड़ा लेट में अधिक हो गई के कारण 4 दिन पहले तो हमारे जो छठ माता के भक्त लोग थे वो चिंतित थे कि छठ मनाया भी जा पाएगा कि नहीं, लेकिन नगर पालिका प्रशासन के सहयोग से यहाँ पे काफी कुछ स्थिति अच्छी बना दी गई है। जहाँ कीचड़ थे उसको हटवा के वहाँ पे बालू वगैरह डाल के पूरे स्थल को सूखा और उपयोगी बना दिया गया है ताकि भक्तों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। और छठ तो यहाँ पे हर वर्ष मनाया जाता है। इस बार की कुछ अतिरिक्त व्यवस्थाएं की गई हैं, जिसमें कि आपके नौगढ़ की तरफ तुलसी घाट का निर्माण हो चुका है और भगवान शिव की ध्यान मुद्रा की मूर्ति लगाई जा चुकी है। बिल्कुल, देखिए जो वहाँ पर छठव्रती महिला आएंगी उनके लिए जो यहाँ के चेयरमैन है वो अलग तरह की व्यवस्था की है। यहाँ के जो सदर एसडीएम है प्रदीप कुमार यादव लगातार ये भी एक सप्ताह से घाटों पर यहाँ पर जो भी प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं होनी है उन व्यवस्थाओं को करा रहे हैं। सर, इस बार जाहिर है बाढ़ का उम्मीद नहीं थी कि छठ पर्व का जो पर्व है वो धूमधाम से मनाया जाएगा। सर, इतने कम समय में से बड़ी तैयारी रूप से नगर पालिका प्रशासन सिद्धार्थनगर को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इतने कम समय में इस घाट को पूजा पाठ के उपयोग के लायक बनाया है। अभी आप देख रहे हैं प्रशासन की तरफ से कि पानी बहुत लेट में आया है इस बार और पानी अभी तक जमा हुआ है, तो सुरक्षा के उपाय किए गए हैं, बैरिकेडिंग कराई गई है, पर्याप्त लाइटिंग की व्यवस्था है। इसके अलावा हम लोगों ने इस साइड में 5 नावें लगाएंगी जिन पे जल पुलिस और गोताखोरी की तैयारी की है। साथ ही वर्दी में हमारे पुलिस जवान रहेंगे, हमारे एलआई पुलिस कर्मी भी मौजूद रहेंगे। सुरक्षा के दृष्टिकोण से चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए एक एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस जो है तैनात की गई है चिकित्सकों के साथ। और इसके अलावा जो मेलार्थी हैं श्रद्धालु हैं उनके सुविधाओं के लिए वाटर टैंकर, मोबाइल टॉयलेट का इंतजाम किया गया है। बच्चों के मनोरंजन के लिए उनको एंगेज रखने के लिए झूले वगैरह का प्रबंध कराया गया है। तो कुल मिलाकर हम लोगों की तैयारी अच्छी है। हम सभी जो छठ के श्रद्धालु हैं, हमारी बहनें हैं, उनको शुभकामना देते हैं और उनको ये आश्वस्त करते हैं आपके माध्यम से कि हम लोग बहुत ही कुशलतापूर्वक संरक्षित और सुरक्षित माहौल में बिल्कुल। देखिए जो प्रशासन है वो छठ पर्व को लेकर पूरी तरह से मुस्तैद है। मैं और आपको बता दूं, सिद्धार्थनगर जिले में टोटल
छठ पर्व को लेकर 75 घाट बनाए गए हैं। उन 75 घाटों पे अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो कल यहाँ पर पुलिस अधीक्षक ने भी इस छठ घाटों का कई घाटों का उन्होंने जायजा लिया था, तो उन्होंने बताया है कि किसी भी तरह की कोई चूक ना हो, इसके लिए हर तरह से वहां पर सुरक्षा कर्मी मौजूद रहेंगे और 800 से अधिक पुलिसकर्मी उन 75 घाटों पर मौजूद रहेंगे। जी बिल्कुल, देखिए बड़े स्तर पर ये इंतज़ाम किया गया है और जैसा कि सद्दाम आपने बताया कितने कम समय में ये इंतज़ाम पूरा किया गया है। देखिए जैसे ही शाम होती है वैसे ही महिलाएं जो हैं बड़ी संख्या में, ना केवल महिलाएं पुरुष भी आते हैं बड़ी संख्या में अर्घ देने के लिए, तो घाटों पर साजो सजावट भी की गई है, रंग बिरंगे कलर्स से वहाँ पर सजाया भी गया है बेदियों को भी, तो बेहद खूबसूरत तरीके से ये तैयारियाँ हैं। लेकिन कितने लोगों के आने का यहाँ पर संभावना जताई जा रही है जिनके लिए इंतज़ाम किया गया है? ये जो मैं घाट पे मौजूद है जिला मुख्यालय का घाट है और यहाँ पर शहर के अधिकतर लोग, यानी मैं आपको बता दूं कि 10,000 से अधिक छठव्रती महिलाएं और साथ ही साथ उनके परिवार के लोग इस घाट पर आते हैं। वहीं जो यहाँ के चेयरमैन है श्याम बिहारी जायसवाल, उन्होंने जो छठव्रती महिलाएं और उनके परिवार के लोगों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की हैं, पीने के लिए शुद्ध पानी, झूला आदि सांस्कृतिक कार्यक्रम। साथ ही साथ अभी जो है धीरे धीरे तैयारियां लगातार एक हफ्ते से चले, अब आज शाम तक जब महिलाएं डूबते हुए सूरज को अर्घ देंगी तब तक वो तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी। साथ ही साथ पूरे इस जो जितने आसपास के क्षेत्र हैं उनको पूरी तरह से सजा दिया जाएगा। शाम को ये देखा जाएगा तो ऐसा लग रहा है कि छठ पर्व नहीं बल्कि किसी शादी का मंडप, इस तरह से यहाँ पर तैयारियां जो है यहाँ के स्थानीय प्रशासन और चेयरमैन की तरफ से की जाती है। बिल्कुल, और सद्दाम वहाँ पर टेंट की भी क्या कोई खास व्यवस्था की गई है घाटों पर? क्योंकि देखिए अर्घ देने के समय पानी के अंदर खड़े रहना होता है और इस दौरान क्या इसके लिए कोई विशेष व्यवस्था वहाँ पर आपको दिख रही है घाटों पर? बिल्कुल, मैं अपने ऊपर की तस्वीर दिखाता हूँ। मैं तस्वीर देखिए, ये यहाँ पर एक लंबा चौड़ा टेंट लगाया गया है जहाँ पर वेदियां हैं। आप तस्वीरें देखिए, ये पूरा चौतरफा टेंट लगाया गया है। जो महिलाएं आएंगी अर्घ देने के लिए उनको किसी भी तरह की असुविधा ना हो। और साथ ही साथ मेरे दूसरी तरफ देखिए, ये जो घाट है यहाँ पर घाटों के जो भी हालांकि पानी ज्यादा है इसलिए यहाँ पर रस्सियों से बांध दिया गया है ताकि किसी भी जो छठव्रती महिला है वो जब सुबह उगते हुए सूरज को अर्घ देंगी पानी में जाकर और शाम को डूबते हुए सूरज को अर्घ देंगी तो उनको किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, इसका सारा ख्याल यहाँ के प्रशासन की तरफ से पूरा कर लिया गया है। अब देखना है, अब हालांकि जो छुट फुट तैयारियां हैं वो कुछ ही समय में पूरी कर ली जाएगी। बिल्कुल, और फिलहाल देखिए जो घाटों के बाहर बाजार हैं वहां पर भी किस तरीके से गुलजार माहौल नजर आ रहा है, क्योंकि देखिए छठ महापर्व एक ऐसा पर्व है जहां नहाए खाए से ही जो जोश है, जो उमंग है वो शुरू हो जाती है। तो कैसी प्रतिक्रिया आपको लोगों से भी मिल रही है? बिल्कुल, देखिए जो छठव्रती महिलाएं हैं इस छठ पर्व का बेसब्री से इंतजार करती हैं। हालांकि ये जो व्रत होता है ये सबसे कठिन व्रत माना जाता है। करीब 36 घंटे का जो छठव्रती महिलाएं हैं वो निर्जल व्रत रखती हैं। यहाँ पर जो मैं मौजूद हूँ, हालांकि आज महिलाएं इस घाट पर नहीं है क्योंकि महिलाएं निर्जल व्रत रहती हैं, वो घर में ही पूजा पाठ करती है। लेकिन अगर बाजारों की बात की जाए तो बाजारों में पूरी तरह से चहल पहल है। खासकर जो छठ पूजा में सामानें यूज की जाती है वो लगाई जाती है। हमारे साथ एक भाई साहब है, ये कुछ हमको छठ की गीत सुनाएंगे, हम इनसे सुन लेते हैं। कुछ हमारे बच्चों को बिल्कुल, देखिए भाई साहब को गीत नहीं आता, लेकिन ये है कि सिद्धार्थनगर जिले में जो जिला मुख्यालय का घाट है वहां पर प्रशासन की तरफ से छठव्रती महिलाओं के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई है। बिल्कुल, चलिए सद्दाम बहुत शुक्रिया आपका खास तस्वीरें दिखाने के लिए सिद्धार्थनगर की तैयारियों की। बढ़ते आगे जौनपुर से अगली खबर, जहां जौनपुर में डाला छठ पूजा की तैयारी को लेकर जिला प्रशासन ने गोमती नदी की पावन तट पर साफ सफाई का अभियान चलाया, जिससे व्रती महिलाओं को पूजा के दौरान किसी भी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न ना हो। डाला छठ का पर्व आज से शुरू होकर 2 दिन तक चलेगा। व्रती महिलाएं गोमती नदी के तट पानी में खड़े होकर भगवान सूर्य को अर्घ देकर अपने घर परिवार के सुखी होने और अपने पति और बच्चों की लंबी आयु की कामना करेंगी। तो देखिए घाटों पर छठ महापर्व की तैयारियां पूरी हो गई हैं। आज डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा और उसके बाद कल उगते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। स्थलीय निरीक्षण के लिए मैं शासन से विशेष सचिव यहाँ पे निर्देशों के अनुपालन में हूँ अभी, और आगे गाजीपुर जनपद का भी होगा। तैयारियां जो शासन की गाइडलाइंस हैं उनके अनुरूप यहाँ ठीक प्रकार से पाई गई है
और डीएम साहब भी मौजूद हैं, स्वयं देखने आए हैं और आवश्यक निर्देश उनके द्वारा दिए गए हैं। इसके अलावा जब मुख्य पूजा कल सायंकाल और परसों प्रातःकाल होगी सूर्योदय से पहले, तो और सब व्यवस्थाएं जो अभी शेष हैं वो सब पूर्ण हो जाएंगी। विसर्जन पात्र वगैरह तैयार कराए जा रहे हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन रखा गया है। इसके लिए निरीक्षण के लिए और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।